हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे हैं इसलिए आप हमको देख पा रहे हैं। तो रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक लेटेस्ट ट्रिक नहीं होती, ये ध्यान रखना। मैथमेटिक्स इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन ट्रिक्स। गणित कभी भी ट्रिकों पे नहीं चलता। ये एकमात्र ही सब्जेक्ट है जिसमें न तो कोई अपवाद है, डेटा ज्ञान। तो रोज़ की तरह आज भी हम एक लेके आए हैं आपके लिए, क्योंकि रेगुलर वीडियोस आ रही हैं आपको। आशा करता हूँ आपका प्यार हम पे बना हुआ है और आवर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज डे बाय डे एंड योर लविंग टू सपोर्ट मी। थैंक यू। चलो चलते हैं। देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 2 अंकों का वर्ग ज्ञात करना द्वंद्व विधि से, जो सबसे उत्तम विधि थी। क्या बताया था? द्वंद्व विधि से 2 अंकों का वर्ग फाइंड करना सिखाया था। और आज मैं उसको थोड़ा रिवाइज कर देता हूं कि भूल चुके होंगे। जैसे हमें 69 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं, और मैंने इसका प्रूफ भी दिया था। यदि आपके पास मोबाइल फोन है तो आप वहां से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे फाइंड करना है, मैं आपको एक बार और बता दूं, क्योंकि 2 अंकों का यदि हमें कभी भी क्या ज्ञात करना हो, ऐसे लिखी हो ए बी, यानी ये दोनों, ए इसमें से 6 को मान लो, बी 9 को मान लो, तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बी का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बी का स्क्वायर करते हैं। इसके बाद करते हैं हम दोनों का आपस में गुणा। ठीक है, और इसके बाद करते हैं हम इसमें किसमें, ए का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला रहता है एक तरह से। ये हमारा क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में हमें अब वर्ग फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वर्ग फाइंड करना है। तो देखो 9 का स्क्वायर, सबसे पहले बी का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा ऑफ कोर्स। इधर दोनों का वर्ग करो, 6 नाम 54, 54 मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 54 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, क्योंकि दोनों का आपस में गुणा, 6 नाम 54 और 2, 54 दूनी 108, 108 की 108 रख दो यहाँ पर। अभी हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, आगे अब बचा हमारा ये 6 का वर्ग कितना होता है, 36। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो मैं आपको पहले पूरा तरीका विस्तार से बताता हूँ, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो दूसरी या तीसरी बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पहली बार कर रहे हैं, और पहली बार हुआ है। तो कैसे हुआ है वो हम बता देते हैं कि पहली बार कैसे होता है। देखो यहाँ से हम 1 रखेंगे, ठीक है, 8 को इधर ऐड करेंगे, 16 बचेगा, 1 मतलब 116 हो जाएगा। 116 में से 6 रखेंगे, हासिल कितनी हुई, 11, और 11 36 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 11 36 में ऐड करेंगे, 40 1 47, क्या होगा, और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितने हो रहे हैं ये, 47 हो रहे हैं ना, 47 ये हमारा आंसर है। और आप चाहो तो मोबाइल फोन या कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। अभी मैं इसको जांचने की ट्रिक और बताऊंगा, डिजिट सम। डिजिट सम जानो क्या होता है, अंकों का योग। यदि इनके अंकों का योग और इनके अंकों का योग कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है, इट मीन्स हमारा आंसर सही है। और बराबर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हुई है। हाँ, पहली बार हुआ है। देखो 4 7 11, 11 और 6 17, 17 1 18, 18 यानी कि 9 हो रहा है ना। कितने हुए, 9 6 15, 9 6 15, सॉरी ध्यान रखना। हाँ, डिजिट सम केवल मल्टीप्लाई में काम करता है, ना कि इसमें। डिजिट सम किस में काम करता है, मल्टीप्लाई में काम करता है, स्क्वायर में काम नहीं करता है। किस में काम नहीं करता है, स्क्वायर में। तो इसका हमने 47 कितना था, 1 6 61, ये इसका आंसर था। देखो और मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद हम 3 अंकों का स्क्वायर ज्ञात करना सीखेंगे, फिर स्क्वायर रूट ज्ञात करना सीखेंगे, फिर ऐड करना सीखेंगे, और एट लास्ट में बताऊंगा क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स फाइंड करना आपको, है ना। ठीक है, देखो
72 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है गाइस। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो 72 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 का वर्ग। अब मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा, 2 का वर्ग कितना हुआ 4। कोई हासिल आ रही है, नहीं आ रही ना। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 की 8, हासिल कितनी है 2। ये 2 हमको कहाँ रखनी है, अपने माइंड्स में रखनी है। 7 का वर्ग कितना होता है 49, 49 और 2 कितने हुए 51। फाइंड कर लो, यही हमारा आंसर आएगा। देखो मैथ्स में हाई स्पीड कैसे बनेगी, उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है और ऐसा मंत्र है जो मैं आपको देने वाला हूं। एक ऐसा मंत्र है जो मैं आपको देने वाला हूं, वो मंत्र ये है। भूख लगती है तो क्या करते हैं हम, खाते हैं, तभी तो भूख मिटती है। जब तक भूख तभी मिटेगी जब तक हम खाएंगे नहीं, कुछ भी हो, पानी हो, कैसी भी चीज हो। अब मैथ्स में यदि तुम्हें फास्ट होना है तो स्टेप खाना सीख जाओ। क्या खाना सीख जाओ, स्टेप खाना सीख जाओ। जब तक आप स्टेप खाना नहीं सीखोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। स्टेप खाना सीख जाओ, और स्टेप खाना तभी सीखोगे जब आप मैक्सिमम कैलकुलेशन करोगे। चलो सर ने बताया, आज कर लिया। अब देखो मैंने इससे पहले CI एवं SI के टॉपिक करा चुका हूँ। मैंने उनमें जनरल विधि से किया था, सब चीज नॉर्मल मेथड से किया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था, चीजें लॉन्ग हो जाती हैं। चीजें क्या हो जाती हैं, लॉन्ग हो जाती हैं। लेकिन हमें चीजें लॉन्ग नहीं करनी, हमें केवल यही मेथड याद रखना है। क्या मेथड याद रखना है, केवल यही मेथड याद रखना है। किसके लिए, स्क्वायर याद करने की 50 तरह के मेथड मैंने बता दिए होंगे या आपने सीख लिए होंगे। और नहीं फिर भी आप पे तरीका नहीं आता है तो फिर 7 गुणा 7 गुणा ऐसे करके तो आप कर ही लोगे। ठीक है, ऐसे करके कर ही लोगे। मैं एक बार यहाँ से आगे जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा ना, सब में मल्टीप्लिकेशन आएगा तो इसी मेथड से करूंगा जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। क्यूब रूट्स निकालना होगा तो मैं उसी मेथड से निकालूंगा जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और क्या कहते हैं, वही, क्या कहते हैं, वही। अब देखो एक और नंबर मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके। 59 का हम स्क्वायर फाइंड करने हैं। अब देखो वो फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दिमाग में फिट होना चाहिए। जो फॉर्मूला अभी मैंने लिखाया था कि एक संख्या का वर्ग स्वयं, भाई अकेला कौन ते लड़ेगा, सीधी सीधी बात हम तो उनसे पूछ लूँ, देख देसी भाषा है जी, कि अकेला लड़ेगा तो कौन ते लड़ेगा, खुदा तो इतने में मूड देगो, अकेला भी इतने में मूड देगो। 2 होंगे तो आपस में लड़ेंगे, लड़ेंगे नहीं होंगे, 3 होंगे तो आपस में लड़ेंगे, 3 होंगे तो लड़ाई कैसे आएगी, 2 एक लंगे जाएंगे, एक लंगे जाओ, होगा नहीं होगा, सीधी बात, नो बकवास। ऐसा ही होता है। 3 व्यक्तियों में लड़ाई हो रही है तो फिर में 2 एक लंगे जाएंगे, एक लंगे जाओ। ठीक है, इसके आगे बताऊंगा मैं। 2 हैं तो 2 में कैसे लड़ाई होगी, अकेला हो, मैं अकेला हूँ इस रूम में, मुझे किसी लड़ना है, मुझे नहीं मिल रहा हुई तो उनका कारण दीवार में मुड़ दे देखो, मुझे लड़ना हो तो, और नहीं लड़ना होगा तो आराम चुपचाप बैठ जाओ। ऐसी बात है। ठीक है, देखो 9 को वर्ग ज्ञात करिए कितना हो, 81, 81 की 1 हासिल 8, 9 पंजे 45, 2 90। क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और 2 का गुणा कर देते हैं। 45 दूनी 90, 90 और 8 98, 98 की 8 हासिल कितनी है 9। 5 को वर्ग कितना हो तो 25, 25 और 9 कितने आ गए, 25 और 9 34, 25 और 9 34 आएगा आंसर। कोई दिक्कत, कैसे किया, इसके लिए यदि आप बीच में से आए हो तो वीडियो को पीछे कर दो। पीछे के बाद क्या करना है, हाँ क्या करना है, इधर की ओर खींचना है और शुरू से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहां तक तो हमने सीखा 3 अंकों का स्क्वायर ज्ञात करना। अब यहां से सीखेंगे सर 3 तक तो हम कर लेंगे, यानी कि 1 से लेकर 9 तक तो हमें याद करने ही करने। कोई का माई बाप नहीं है जो आपको इनको रटा दे, ट्रिक दिखा दे, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। 1 to लेकर 1 from 9 आपको याद करने पड़ेंगे, और 11 से लेकर 999 तक आप द्वंद्व मेथड लगा दो, ये वाला जो भी मैं करा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा कैलकुलेशन करने की, और नहीं आवे तो भैया एक सीधो देसी तरीका है, 5 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15। अरे छोड़ो भाई, बच्चे नहीं हो आप, SSC की तैयारी कर रहे हो
उसमें तो 5, 25 ये आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यदि हमें 3 संख्याओं का द्वंद्व ज्ञात करना हो, अभी अभी मैंने बताया था कि भैया 3 आदमी रहते हैं कोई गांव में, या 3 ग्रुप रहते हैं कोई गांव में, या कोई घर में 3 आदमी रहते हैं, तीनों में लड़ाई है गई, लड़ाई कौन हो रही तीनों में, तो बामें तो कहा होगी 2 तो एक लंगे जाएंगे और एक लंगे जाओ, 2 तो एक लंगे जाएंगे और एक तरफ हो जाएगा। अर्थात देखो, इट्स मीन्स दैट कनेक्ट टू द मैथमेटिक्स A, B, C. These are the 3 numbers we want to calculate the square of A, B, C का। हमें सबसे पहले क्या करना है, यहां से चलेंगे C का वर्ग। ठीक है, ये मेथड बता रहा हूं आपको। फिर इन दोनों का कर दो BC इंटू 2। इन तीनों का गुणा कैसे करेंगे, इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या हुआ AC। द्वंद्व करा रहे हैं तो 2 का गुणा और होगा, प्लस B स्क्वायर। अब बचा कौन, यही बचा ना, A स्क्वायर। इस मेथड का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स के स्क्वायर फाइंड करेंगे। यदि आपको 9 नहीं है, A है। यदि आपको एक बार मैं चेक कर लूं कि जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर वो आपको विजिबल है या नहीं। ठीक है, क्योंकि कैमरामैन नहीं है हमारे पास और हमारे पास फोल्डिंग वाला कैमरा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो ये नोट कर लिया करो, क्योंकि मैदान में आए हो तो हथियार लाने पड़ेंगे। लेकिन आपने कसम खा रखी है वीडियो देख लेंगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, कसम जिसका होगा वो खाएगा, तुम्हारा तो नहीं है ना, कोई बात नहीं। सब्सक्राइब जरूर कर देना है ना। चलो मैं सबसे पहले कितने का निकालूं, 111 का निकालूं, नहीं सरल है। 105 का निकालूं, इसके 2 मेथड से निकालते हैं। ठीक है, पहला मेथड 25 5 वाले तरीके से, दूसरा मेथड अभी जो बताया उससे। पहले हम निकालेंगे अभी जो बताया उससे, इसीलिए सभी मेथड हमें याद करना या सीखना क्यों जरूरी है मैं आपको बता दूं। 25, ठीक है, इसका इससे गुणा हो गया, 0 हो गई, और 0 को किससे भी गुणा कर दो 0। ठीक है साहब, अब क्या करते हैं, इसका तीनों का 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 2। अब देखो कैसे हुआ है, 3 अंकों का हम कैसे करते हैं द्वंद्व, A B इंटू 2 प्लस C, यदि C मध्य में तो यानी बीच वाले का वर्ग करके हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 5 का और 1 का गुणा हो गया, कितना हो गया 5। इससे हमने कर दिया 2 से गुणा, कितना हो गया 10। अब 0 का वर्ग कितना होता है 0, तो 10 की 10 हो गई। चलो साहब, आगे कोई नहीं है ना। अब कितना हुआ 0, होगा कि नहीं होगा, 1 का वर्ग 1। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। देखो 25 की 5 हासिल 2, 2 को 0 में जोड़ो, सेम टू सेम रहेगी, सेम टू सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। अच्छा 0 1 और 1 नहीं आई समझ में, कोई बात नहीं, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ, ब्लैक कलर से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, 5 का वर्ग किया, कितना हुआ 2 5। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इन दोनों का द्वंद्व कराते हैं। 5 को 0 को द्वंद्व कराया, कितना हुआ, 5 को 0 से गुणा करेंगे 10 0 होगा, और 0 को कितने से भी गुणा कर दो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, ये हुआ। अब हमारे पास 3 अंक बचे, कौन कौन से, हम 3 अंकों का द्वंद्व कराना हमें, 1 का 0 का और 5 का। जब 3 अंक होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें गुणा करके 2 का गुणा और कर देते हैं, तो कितना है 1 गुणा 5, कितना हो गया 10 हो गया। अब 0 को क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। 0 यानी जो मध्य वाली अंक है उसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं।
वर्ग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कितना हो गया 10। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा एक का क्या करेंगे, 0 से गुणा करेंगे, क्योंकि 5 तो हमारी गई यहाँ से, लास्ट का एक छोड़ते चलते हैं, लास्ट का क्या करते चलते हैं, छोड़ते चलते हैं, 5 चलेगी। अब इसका मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 0, और 0 के साथ किसका भी गुणा कर दो, वो कितना होता है 0। अब रहा हमारे पास एक का वर्ग कितना हुआ 1। ठीक है, अब देखो आगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल वैसे पढ़ाता हूँ जैसे ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ, चाहे ऑनलाइन पढ़वा लो या ऑफलाइन पढ़वा लो, मेरा पढ़ाने का तरीका एक ही है, चाहे फ्री में पढ़ाऊँ या पैसों से पढ़ाऊँ। देखो 25 की 5, 2 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना रहेगा जी, 10 की 0 हासिल 1, 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना रहेगा 1, इधर कितना है 1, क्योंकि हासिल कुछ है नहीं, 11 25। एक तरीका तो हमारा ये है। अब एक तरीका मैंने कल बताया था कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो 5 हो, कितना हो 5 हो, तो उसका हम क्या कर देते हैं, 5 का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं 25, और बची हुई संख्या होती है उसका गुणा, बची हुई संख्या क्या है यहाँ पर 10, इसका गुणा इस एक अधिक से करते हैं, कितना हुआ 110। इसको कहते हैं हम एकाधिकैन विधि, इसको कहते हैं द्वंद्व विधि गणित की भाषा में, और यही है वैदिक गणित का ताकत, यही है पावर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। लोग कहते हैं ना क्या है वेदों में, ये चीज है वेदों में। आर्यभट्ट ने यूं ही 0 की खोज नहीं करती थी, ठीक है, 0 की खोज यूं ही नहीं हुई थी, कुछ तो है, जानो समझो पढ़ो, वेदों को पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं सर तो वेद पढ़ने की बात कर रहे हैं, रोजाना एक श्लोक पढ़ो, लेकिन पढ़ो, जब तक पढ़ोगे नहीं, अपने साहित्य को नहीं जानोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल्स मैंने दे दिया, दूसरा एग्जाम्पल और मैं आपको देने वाला हूं। देखो कोई सा संख्या ले ले, चलो 132 का हमें क्या करना है, वर्ग फाइंड करना है द्वंद्व मेथड से। 2 का वर्ग कितना 4, हासिल कोई आई नहीं आई। अब 3 का 2 से गुणा करेंगे, कितना हुआ 3 दूनी 6, 3 का 2 से गुणा हो गया, और 2 1 किसकी फॉर्मूले की, तो 3 दूनी 6, ठीक है, और 6 दूनी 12, जैस ज्यों की त्यों लिख लो। अब हमारे पास अंक हो गए 3। देखो सबसे पहले हम मैक्सिमम तक जाते हैं, जब तो मैक्सिमम पहुंच जाते हैं फिर लास्ट के छोड़े चले जाते हैं, चलो गए चलो गए। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, ऐसे, और इसका वर्ग करेंगे, और इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कर दो ऐड, 2 दूनी 4 और 9, कितने हुए 13, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, 2 को छोड़ दो, 13 बची, 1 और 3 का गुणा करेंगे कितना हुआ 3, 3 का द्वंद्व करेंगे कितना होगा 6। अब हमारे पास क्या बचा 1, 1 का वर्ग कितना होता है 1। अब इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। शुरुआत में मैं केवल खोल खोल के बता रहा हूँ, ठीक है। 4 की 4 कोई हासिल है, ध्यान रखना यहाँ कितने भी आए हमें अंक एक ही रखना है, बाकी हम क्वेरीज में ले जाएंगे, हासिल में ले जाएंगे, ठीक है। 12 की 2 हासिल 1, 13 और 1 14 की 4 हासिल 1, 6 और 1 7, 1, चेक कर लो 174 24 ही आएगा इसका आंसर, 174 24 ही आएगा इसका आंसर, चेक कर लो, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, एक तरफ से कराता हूं, ठीक है। 138 146 149 156 150 नहीं 181 192, इन सब का हमें वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। 3 अंक के हैं सभी, 3 अंक के हैं, है ना। अब देखो इनका हमें क्या ज्ञात करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 की 4। अब माइंड में ही हमें क्वेरी लेनी है और माइंड में ही ऐड करना है, सब काम अपने मेंटली करना है। यदि मैथ में
कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हो तो मैक्सिमम कोशिश करो कि जितनी भी प्रोसेस है उसको मेंटली करो। जब तक मेंटली नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते। 8 का वर्ग 64, 64 की 4 हासिल 6, 8 थी 24, 24 दूनी 48, 48 और 6 कितने हो गए 48 और 6 56, हासिल 5, 48 और 6 56 ही होते हैं, हासिल कितने हुए 56, हासिल 5, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 और 9 कितने होंगे 25, 25 और 5, 25 और 5 30, हासिल 3। अब इनका करेंगे दोनों का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 9। अब एक का वर्ग करेंगे, एक का वर्ग 1, ये इसका आंसर है, चेक कर लेना। चलो मैं आपको चेक करके दिखाऊं। 138 का हम अपने इस मोबाइल फोन के माध्यम से क्या करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे। देखो 138 मल्टीप्लाई 138, 19 0 44, 19 0 44, ठीक है। कितना हमारा 64, गलत हो गया ऐड करने में, हाँ 54 होंगे, 56 नहीं 54, क्योंकि हासिल 6 थी ना कि 8, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा और करते हैं। 140 का हम स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, 6 का 6 करो वर्ग कितना हुआ 36, ठीक है। 6 का वर्ग कितना हुआ 36, हमारे पास स्क्वायर 3, यदि आपको माइंड मेंटली याद करना नहीं आ रहा है तो एक बार आप लिख लो, कितना हुआ 36, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे, 6 चौके कितने होते हैं 24, 24 दूनी 48, 49 50 51, हासिल अब कितनी बची 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका इससे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, कितना हुआ 4 को 16, 16 6 22, 22 5 27 की 7, हासिल 140 है ना 16। देखो अभी हमने इसमें एक मिस्टेक की थी, क्या की थी, हम केवल इसका इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, देखो द्वारा से, ये माइनर मिस्टेक हैं जो हमसे हो जाती हैं, लेकिन हमें इनसे बचना है। 6 36 क्वेरी 3, इसका 6 6 24, 24 48 और 51 5, 5 क्या रही हमारी क्वेरी रही। अब देखो इधर 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 और 16 हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, 12 16 कितने होंगे 28, कितने होंगे 28, 28 और 5 कितने होंगे 28 और 5 होंगे 33 की 3, हासिल 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसका, क्योंकि 3 अंकों तक हो गए हमारा, 6 को छोड़ देंगे, 4 दूनी 8, कितना रहेगा 4 दूनी 8, 8 हो गया, क्योंकि 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया 4 और 4 का 2 से, अब द्वंद्व कराएंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 और 3 11, 11 की 1, हासिल कितनी है हमारे पास 1। अब 1 का वर्ग कितना है 1, 1 और 1 कितने होंगे हमारे 2, 1 और 1 कितने रहेंगे हमारे 2 रहेंगे, 1 और 1 कितने रहेंगे हमारे 2 रहेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 21 316, कितना आएगा 21 316, ठीक है। चलो आगे हमें 156 का फाइंड करना है। देखो 156 का कैसे फाइंड करेंगे, 6 का वर्ग 36, ठीक है, एक बार लिख लो, 56 30, 30 दूनी 60, 60 और 3 63, हासिल 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 और 25, 12 और 25 37, कितने हुए 37, 37 और 6 कितने होंगे 37 और 6 को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितने होंगे 43, कितने होंगे 43 की 3, हासिल 4। अच्छा अब 6 को छोड़ देंगे, 15 बची, 15 का द्वंद्व करेंगे, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करो 5, इसका 2 से करो 10, जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था ना ये वाला, देखो यदि आप भूल गए हों, 4 हासिल थे, ये था हमारे पास
ए स्क्वायर, ठीक है, 2ab 2ac प्लस बी स्क्वायर 2bc और सी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम मेंटली यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेंटली यूज कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, इस वाले फॉर्मूला को हम क्या कर रहे हैं? मेंटली यूज कर रहे हैं। मेंटली यूज करने के बाद ही हम यहां तक पहुंच पा रहे हैं। हमारी क्वेरी कितनी थी? 4 थी। कितनी थी? 4। अब 15 का करेंगे, क्योंकि अब हम यहां आ गए, यहां आ गए ना। कितना हुआ? 5। 2 से मल्टीप्लाई और करना है। कितना हुआ? 10। 10 4 14 1 1 का वर्ग 1 2 24 33 6। आंसर अपन चेक कर सकते हैं बाय द कैलकुलेटर। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं आएगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि दिस इज द ह्यूमन प्रॉब्लम, ऐड करने में कहीं मिस्टेक हो जाए। ठीक है, लेकिन बाकी चीज ज्यों की त्यों रहेंगी। अब हमने सीख लिया 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं का वर्ग फाइंड करना, 1 to 999। कल की वीडियो और आज की वीडियो मिला लें तो हमने 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं का वर्ग फाइंड करना सीख लिया। ठीक है, तो मैं अब इसे मिटाता हूं। अब हम सीखेंगे वर्गमूल ज्ञात करना, फाइंड द स्क्वायर रूट। वर्गमूल ज्ञात करते समय हमें एक चीज याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है? 1 to 1 से लेकर कितने तक? 9 तक स्क्वायर फाइंड करने हैं, याद करने हैं, रटने हैं। यदि आपको नहीं पता है, वैसे पता होगा, लेकिन मैं कुछ समझने के लिए आपको यहाँ, कुछ समझाने के लिए आपको यहाँ हिंट दिए देता हूँ। यदि हमारे पास संख्या 1 है तो इसका स्क्वायर कितना आता है? 1 ही आता है। ठीक है, 2 का, हाँ, ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर कुछ स्क्वायर एंड उनके रूट्स लिखे हुए हैं, जो कि 1 से लेकर 9 तक हैं। और स्वाभाविक है, इतने स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट सबको याद होते होंगे। अब देखो, मैं यहाँ से आपको क्या बताने वाला हूँ। देखो, एक कहाँ आ रहा है? एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। 4 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। 9 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। 6 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। 5 कहाँ आ रहा है? वहीं आ रहा है, जहां आ रहा है वहीं आ रहा है। तो देखो, अब हम यहां से क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं? यदि इकाई अंक हमारा कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसके लिए या तो हम 1 ले सकते हैं, ठीक है, या हम 9 ले सकते हैं। समझ रहे हैं? इकाई अंक कितना है? 1 है। उसके लिए या तो हम 1 ले सकते हैं या हम 9 ले सकते हैं। 2 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। इसके बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 के लिए हम क्या ले सकते हैं? 2 और 8। ठीक है साहब, 1 4। अब कितना आ रहा है? 6। 6 के लिए हम क्या ले सकते हैं? या तो 4 का वर्ग करेंगे तो 6 होगा, या 6 का वर्ग करेंगे तो 6 होगा। ठीक है, अब 1 4 6। अब कितना आ रहा है? 6 के बाद 5। 5 के लिए केवल 5 आ रहा है, ये स्पेशल पॉइंट है। ठीक है, अब कितना आ रहा है? इकाई अंक 6 के बाद कितना आ रहा है? 9। यदि इकाई अंक 9 आ रहा है तो वो या तो कितने का वर्ग है? 3 का वर्ग है, या फिर 7 का वर्ग है। ठीक है, कुछ बचा हमारे पास। 1 हो गया, 9 हो गया, 8, 1 हो गया,
4 हो गया, 6 हो गया, 5 भी हो गया, 9 भी हो गया और 4 भी हो गया। सारे हो गए 5, क्योंकि 5 स्पेशल है, 5 के लिए केवल 5। ये भैया सख्त लौंडा है। 5 क्या है? सख्त लौंडा है। इसे किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, अकेला ही रहता है। ठीक है, ये चीज हमने फाइंड कर ली। अब कंफ्यूजन रहेगी ये कि सर कब हम 1 लेंगे, कब हम 9 लेंगे, कब हम 2 लेंगे, कब हम 8 लेंगे, कब हम 4 लेंगे, कब हम 6 लेंगे, कब हम 7 लेंगे, कब हम 3 लेंगे। स्वाभाविक है। चलो अब चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। किसकी तरफ? एग्जाम्पल्स की तरफ। क्योंकि 1 से लेकर 20 तक लगभग सबको याद होते हैं, इसलिए मैं बड़ी संख्या लूंगा। कितनी लूंगा? माना कि मैं ले लेता हूं आपके पास 3969। 3969। हमें इसका क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब हमारे पास, क्योंकि देखो 4 हैं तो 2-2 के पेयर्स ऐड करते हैं इसमें। सिंपल मेथड से बता रहा हूं, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? 2, यानी कि आंसर आने वाला है हमारा 2 अंक का है। ठीक है, 9 है तो 9 के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं? इकाई अंक या तो ये 1 हो सकता है। इकाई अंक हमारा कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। इकाई अंक जब हमारा 9 आए तो या तो 3 का होगा या 7 का होगा, या तो 3 का होगा या 7 का होगा। ठीक है, अब 39 में कितने का छुपा हुआ है? 39 में कितने का छुपा हुआ है? 39 में कितने का छुपा हुआ है? देखो 39 में 36। 39 से पहले किसके नजदीक है? या हम ऐसे कह सकते हैं 39 जो है वो किसके वर्ग के नजदीक है? वो 36 के नजदीक है, जो कि 6 का है। तो इकाई अंक, दहाई अंक तो हमें मिल गया 6। 6 और 7। अब 6 से ऊपर है ना, ये कितना है? 6 से ऊपर कितना भी हो, 6 इंटू 7 करेंगे, 6 सत्ते 42। अब ये 42 जो है इससे कैसा है? छोटा है तो छोटा वाला अंक ले लो, बड़ा है तो बड़ा वाला अंक ले लो। 42 69 से कैसा है? छोटा, तो हमें अंक कैसा लेना है? छोटा। मतलब ये 63 का है। कितने का है? 63 का। नहीं समझे? कोई बात नहीं, चलो आगे हम और लेते हैं। आगे हम और लेते हैं। ठीक है, कुछ संख्याएं मैं यहां पर नोट कर देता हूं जिनका हमें फाइंड करना है। ठीक है, 60, 84। देखो ये मैंने आपके लिए 4 एग्जाम्पल्स नोट किए हैं और मेरी ये पक्की उम्मीद है कि मैं इन 4 एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपका डाउट क्लियर कर दूंगा कि कब हमें छोटी संख्या लेनी है, कब हमें बड़ी संख्या लेनी है। देखो 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 4 है, इकाई अंक 4 है, तो 4 के लिए हम क्या आ सकता है? यदि इकाई अंक 4 हो तो या तो 2 होगा या कितना रहेगा? 8। यानी कि या तो हम 2 ले सकते हैं इकाई अंक में, या कितना ले सकते हैं? 8। ठीक है, अच्छा जी 60 कितने के नजदीक है? 8 का 64 होता है, 7 का 49 होता है, तो 7 के नजदीक है ना? 7 के है कि नहीं? 7, यानी दहाई अंक तो हमारा आ गया 7। अब 8 और 7 का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 56। 56 इससे क्या है? छोटी है या बड़ी है? 56 84 से कितनी है? छोटी है या बड़ी है? 56 84 से कितनी है? छोटी है या बड़ी है? 56 84 से कितनी है? छोटी है। 56 जो 84 जो है वो 56 से कैसी है? बड़ी है। तो हम यहाँ से कितना अंक ले लेंगे? बड़ा अंक ले लेंगे, 8 7। नहीं आई समझ में आपके में? देखो मैं एक बार फिर बताता हूँ। हमें पता है 4 हैं, 2 2 के पेयर 2 बनेंगे। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इकाई अंक हमारा 4 है, 4 के लिए या तो आंसर में हमारा प्रथम इकाई अंक 2 आएगा या 8 आएगा। कितना आएगा? या तो 2 आएगा या 8 आएगा। ठीक है, अब 60 है, 60 में कितने का वर्ग छुपा हुआ है?
ये हमें नोटिस करना है। 60 में कितने का वर्ग छुपा हुआ है? 60 में वर्ग देखो, 6 को 36, 7 को 49, 8 को 64, मतलब जो 60 है वो 64 और 49 के बीच में है। तो अधिक हम नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं? कम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कम ले सकते हैं। कम के लिए यानी कि हम 7 ले सकते हैं। तो इट मीन्स ये इसका आंसर तो हमें पता चल गया कि जो 2.5 अंक होने वाला है ना वो कितना है? 2.5 अंक होने वाला है वो हमारा 7 रहेगा। अब हमें फाइंड करना है इकाई अंक। इकाई अंक फाइंड करना है तो 8 और 7 दोनों में गुणा कर दो। 8 7 56। अब देखो 56 से ये बड़ी है तो बड़ा अंक लेंगे, छोटी है तो कैसा अंक लेंगे? छोटा। 84 कैसी है? बड़ी है तो बड़ा अंक लेंगे। क्या लेंगे? बड़ा। कितना हुआ ये? 78। तो ये किसका वर्ग है? 78 का वर्ग है 60 84। कितने का वर्ग है? 60 84। ठीक है। मैक्सिमम है तो मैक्सिमम लेंगे। कितना हुआ? 78। अब देखो हम इसको फाइंड करेंगे, इस वाले को। 33। 33 में कितने का छुपा हुआ है? 33 में कितने का छुपा हुआ है? 25। 5 का छुपा हुआ है। 5 और 6 के बीच में 54 30। 5 और 6 के बीच में ना, 5 का 25 और 30 से ये कैसी है? बड़ी है। 30 से ये कैसी है? बड़ी। तो बड़ी के लिए हम क्या लेंगे? क्योंकि यहाँ भी 2 आ सकता है, 8 आ सकता है। ये कितने का होगा? 58 का। फाइंड करके देख लो, 58 का चेक करके देख लो, यही रहेगा। मतलब जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है, मतलब जिन दो संख्याओं के बीच में आगे वाली संख्या का वर्ग आ रहा है, उससे जो हमारी पीछे वाली संख्या छोटी है कि बड़ी है। यदि छोटी है तो छोटा अंक लेंगे, बड़ी है तो बड़ा अंक लेंगे। हम देख रहे हैं 64 और 30। 64 कैसी है? बड़ी है 30 से, तो इसमें से बड़ा 8 लिया। अगर छोटी होती तो छोटा क्या लेते? हम अंक लेते। अब इसको करते हैं 36 वाले को। ठीक है, चलो यहां देखो, सबसे पहले कितने का छपा हुआ है? 5 का छपा हुआ है। 6 के लिए या तो हमारा इकाई अंक 4 होगा या 6 होगा, या तो हमारा अलग डिफरेंट कलर यूज करता हूं मैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। या तो हमारा इकाई अंक कितना रहेगा? 4 रहेगा या 6 रहेगा। अब ये कितने के बीच में है? कितने के बीच में? ये 5 और 6 के बीच में। तो 54 जी कितने हो रहे हैं? 30 हो रहे हैं। 30 से ये क्या है? बड़ा है, तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे। कितना रहेंगे? 56। देखो मैं आपको ये प्रूफ के तौर पर बता दूं, यहां पर 56 मल्टीप्लाई 56 करेंगे तो 36 होंगे नहीं होंगे? हम कैसे, इसके अलावा हम दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। वो तरीका क्या है कि 56 की 6 का वर्ग 36, 56 30, 30 3 33 की 3, ठीक है 25। अब हुआ 25, सॉरी द्वंद्व मेथड से निकाल लो। 4 का वर्ग 16 की 6, हासिल कितनी आ गई? देखो 6 का वर्ग 36 की 6 हासिल 3, दोनों का आपस में गुणा कर 56 30, 30 दूनी 60, 60 3 63 की 3 हासिल 6, 54 30 और 30 6, सॉरी 6 को 5 का वर्ग 25, 25 और 6 कितने होंगे? 31। तो 31 36 56 का हो गया। अब देखो इसके लिए 5 के लिए बड़ा ही अलग लॉजिक चलता है, वो ये है 5 का वर्ग कितना हुआ? 25। तो इसके लिए 5 ही आएगा। इसमें कितने का छपा हुआ है? 3 का छपा हुआ है। ये 4 का 16 होता है, तो ये 35। ठीक है, ये चीज आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेल्डन। कोई भी चीज समझ में तब आती है जब हम उसका प्रैक्टिस करते हैं। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, भूल जाओगे। क्योंकि मैथमेटिक्स में या एक मैथमेटिक्स नहीं, सभी विषयों में एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा स्लो है, जस्ट लाइक एज ए ऑफलाइन बैच। तो आप अगली वीडियो का इंतजार करें। जब तक उस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ऐड करना, क्वेश्चन को
देखते ही ऐड करना। 37 50 कितने हुए, 87 हुए, और ऐसे 37 50 हमको ये नहीं करना 37 की 7 8 5 5 3 8 तब 87। संख्या को देखो और ऐड करो। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा। मैं 2 अंकों का 3 अंकों का मल्टीप्लाई करना आपको एक पंक्ति में सिखा दूंगा, ना कि ये वाले मेथड से। जैसे हमने एक इसका केवल ये निकाल दिया ना, ऐसे देखते ही ये इतने का होता है, ये इतने। और जब तक आप मेंटली कैलकुलेशन नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी जो कैलकुलेशन है वो हाई स्पीड में या हायर लेवल पर नहीं जा सकती। तो आज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कल की कल देखेंगे, ठीक है। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप बहुत ही अच्छे हो। और जल्द ही हम इस पर एक लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, वो कैसे करेंगे हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।